हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अभी किंगडम। आज हम एक बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल फ्लावर इयररिंग्स बनाने वाले हैं। स्टड्स होंगे ये। तो ये देखिए, हम ये वाली इयररिंग्स बनाएंगे। ये वाली इयररिंग्स हम बनाएंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं पॉइंट स्टार। ये मैंने स्टड फॉर्म में बनाया है। आप चाहें तो ये फ्लावर बनाना आ जाएगा तो आप इसका पेंडेंट बनाइए, या फिर इसको हैंगिंग में ले लीजिए, हुक इयरिंग बना लीजिए। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, देखिए, तो इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए वो हम आपको अभी बताते हैं। तो मटेरियल हमें जो सबसे पहले चाहिए वो चाहिए एंकर के थ्रेड। ये मैंने शेडेड थ्रेड्स लिए हैं, बिकॉज शेडेड से क्या होता है, थोड़ा अच्छा, मतलब हमें लाइट डार्क का इफेक्ट मिल जाता है। तो ये शेडेड एंकर का पर्ल कॉटन है, ये साइज 8। ये पिंक और ये ग्रीन, ये चाहिए। फिर हमें ये क्रोशेट हुक चाहिए। ये हमारा है 0.55 mm, 13 नंबर का क्रोशेट हुक है। हमें चाहिए कटर, और हमें चाहिए ये एम्ब्रॉयडरी का जो थ्रेड आता है एंकर का 6 स्ट्रैंड वाला, वो थ्रेड चाहिए, जिससे कि हम मिडल पार्ट बनाएंगे बीड वाला। और स्टड का जो पोस्ट होता है ये हमें चाहिए। ओके, फिर हमें जो है थोड़े ये कि जो हम स्टड मेटल पार्ट को फ्लावर से स्टिक करने के लिए हम लोग को चाहिए B7000, और हमें चाहिए थोड़े से बीड्स। तो इसमें ये वाले जो पैरेट ग्रीन है और येलो, ये हम बीच वाले पार्ट में यूज़ करेंगे। इसके बाद स्टार्च बनाने के लिए मतलब जो हमें उसको थोड़ा स्टिफनेस देना है, तो उसके लिए हमें फैब्रिक ग्लू चाहिए। ओके, सबसे पहले हम जो है वो फ्लावर बनाएंगे। और जो फ्लावर है, फ्लावर के 3 पार्ट्स हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, 3 पार्ट्स के लिए जो पहला पार्ट है तो वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। ये मैजिक रिंग बनाया, इसमें से एक स्टिच आपको ऐसे लेना है, मतलब एक लूप लेना है, और ये हमारी मैजिक रिंग हो गई। अब जो स्टेप्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट हम इसमें एक चेन बनाई हमने, 1 चेन। इसके बाद 1 SC, ये 1 SC। ओके, 1 SC के बाद एक स्लिप स्टिच हम इसमें बनाएंगे। ये स्लिप स्टिच। ओके, अब जो पहला फ्लावर है, ये आप ध्यान से देखिएगा। अब जो पहला फ्लावर है उसके पेटल फर्स्ट बनाने के लिए एक पार्ट में 3 पेटल्स बनेंगे, और साइज़ जो है वो फर्स्ट वाले का थोड़ा छोटा होगा, बाकी 2 के एक जैसे होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच ले ली। स्लिप स्टिच लेने के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे 10 चेन। 1 2 3 4 5, और ये 6 7 8 9, और ये 10, ठीक है। ये हमारी 10 चेन बन गई है। अब क्या करना है, इसमें पेटल बनाने के लिए हम इन चेन के अंदर स्टिचेस बनाएंगे। तो उनका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके का है कि फर्स्ट जो चेन है आपको वो स्किप करनी है, फर्स्ट चेन को छोड़ दीजिए। उसके बाद जो सेकंड चेन है, हुक से जो सेकंड चेन है, उसके अंदर आपको बनानी है एक स्लिप स्टिच। ओके, ये हमारी एक स्लिप स्टिच हो गई। अब इसके अंदर हमें बनाना है एक SC,
ये एक ऐसी हो गया। ओके, फिर इसके बाद 1 DC, DC यानी डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। फिर हमें बनाना है 1 DDC यानी कि डबल, 2 बार डबल क्रोशेट। इसमें मतलब हम 2 बार ये रैप करेंगे। तो 4th चेन में 1 DDC, ओके। इसके बाद हमें 2 DDC यानी 2 DDC टुगेदर बनाने हैं, यानी कि हमें 2 चेन में इस तरीके से लेना है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक DDC हमने बनाया, 1 2, तो जो लास्ट में 2 स्टिचेस बचते हैं ना, उन्हें हम हुक पे छोड़ देंगे, यानी ये जो 2 रिमेनिंग स्टिचेस हैं इन्हें हम ऐसे ही हुक पे छोड़ देंगे। ओके, 1 और 2। इसके बाद फिर आप 2 बार रैप करिए और नेक्स्ट स्टिच जो है उसके अंदर फिर से DDC बनाइए। ये देखिए, फिर जो एक हुक बचेगा ना यहाँ पे आपके हुक पे 3 स्टिचेस बच जाएंगे। इन 3 स्टिचेस में से आपको एक साथ जो है वो स्टिच बनानी है। ओके, अब इसके बाद 1 DC, 1 DC, वन DC के बाद एक HDC, और लास्ट वाले हुक में 1 SC। लास्ट वाले हुक में 1 SC। इसके बाद हमें एक स्लिप स्टिच बनानी है मैजिक रिंग में। ओके फ्रेंड्स, ये स्लिप स्टिच बन गई। तो देखिए हमारी एक पेटल बन गई है। ऐसे ही आपको इसमें 2 पेटल और बनानी है, ठीक है। तो मैं वो पेटल बनाती हूँ। देखिए, अब इस मैजिक रिंग में हमने 3 जो है वो पेटल्स बना लिया है और लास्ट में एक स्लिप स्टिच लिया है। अब क्या करना है, इसको धागे को कट कर दो। ओके, और ये धागा ऐसे इसमें से इस तरीके से ये हटा दो और इस धागे को मैजिक रिंग में ही वापस ऐसे डाल दो। पकड़ लो ऐसे धागा, थ्रेड ऐसे ही पकड़ा और मैजिक रिंग का जो थ्रेड है ये वाला जो हमने पहले छोड़ा था, इसे खींच दो। ये ऐसे ये खींच जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जो पेटल मिलेगी ना, ये इस तरीके से मिलेगी 3। ओके, ऐसे। इसको हमें थोड़ा स्टिफ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें हर बार जो है जब हम बनाएंगे पेटल्स तो हमें उसे स्टिफ करना होगा। देखिए ऐसे करा। अब क्या करना है, आपको 2 टेबल स्पून जो है वो पानी लेना है और इसमें वन टीस्पून के आसपास जो हमने फैब्रिक ग्लू था
उसको मिक्स करना है। देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल ठंडा पानी ही लेना है हमें, नॉर्मल। इससे क्या होता है कि अगर आप स्टार्च यूज़ करोगे ना तो स्टार्च में जो है ना फंगस लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप ये फैब्रिक ग्लू यूज़ करोगे तो इसमें इतना चांसेस नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको ना इसमें भिगो देना है ऐसे, ये भिगो के और निकाल लीजिए। ज़्यादा देर तक नहीं करना है, भिगो के ऐसे निकाल लिया, ठीक है। और इसके बाद इसको थोड़ी सी देर हमें जैसा शेप आपको चाहिए वो शेप लेना है, इस तरीके से। अब थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। वैसे तो हमें ये इस तरीके से चाहिए। जब ये सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तब हम इसमें शेप दे देंगे। और ये मैं सोचिए ये वाइट वाइट आपको दिख रहा है ज़्यादा ना, ये गायब हो जाएगा थोड़ी देर में भी। थोड़ी देर सुखाने के लिए रख लीजिए। अब आपको हर इसके 3 पार्ट्स हैं फ्लावर के, तो हर फ्लावर को आपको इस तरीके से डिप करना है। ये जो हमने इसका स्टिफनेस वाला ये सॉल्यूशन बनाया है इसमें, ओके। सेकंड पार्ट बनाने के लिए फ्लावर का हमें फिर मैजिक रिंग बनाना है और उसमें से ऐसे लूप लीजिए, ठीक है। अब इसमें वही 1 चेन और 1 एससी, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, 1 स्लिप स्टिच, और इसके बाद अब की बार आपको 14 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसके बाद ये 14 चेन बन गई है, देखिए। अब क्या करना है, जो हमने पहले करा था फर्स्ट चेन को आप स्किप करेंगे। सेकंड चेन में आप एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये एक स्लिप स्टिच मैं बनाती हूँ, ये स्लिप स्टिच। थर्ड चेन में आपको 1 एससी बनाना है, 1 एससी इन थर्ड चेन। फिर हमें 1 डीसी, फोर्थ चेन में 1 डीसी, ठीक है। फिर हमें 1 डबल डीसी,
1 डबल डीसी, फिर 1 ट्रेबल। 1 ट्रेबल में आपको 3 बार जो है वो रैप करना है थ्रेड को। 1 ट्रेबल, डबल डीसी के बाद 1 ट्रेबल, ओके। फिर हमें 2 टीसी यानी 2 ट्रेबल जो हैं वो टुगेदर बनाने हैं। तो पहले 3 बार आप रैप करोगे, फिर एक चेन में से ये आपने लास्ट वाला जो है उसको छोड़ देना है, जैसे कि हमने पहले डीडीसी में छोड़ा था, इसमें भी आपको छोड़ देना है। फिर वापस 3 बार रैप करोगे और उसकी नेक्स्ट चेन में लूप लेना है, फिर ये ट्रेबल बना दीजिए। फिर यहाँ पे 3 लूप मिलेंगे आपको, उन तीनों को साथ में स्टिच उसमें से लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर एक 1 टीसी बनेगा, फिर 1 टीसी, फिर हमें एक 1 टीसी और एक 1 डबल डीसी जो है उसको टुगेदर लेना है। तो 3 बार यहाँ पे रैप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में ये 1 टीसी, लेकिन लास्ट वाला लूप हम छोड़ देंगे। फिर हम डबल डीसी यानी 2 बार रैप करेंगे और उसके नेक्स्ट चेन में हम डीसी वाला प्रोसेस करेंगे और लास्ट वाला लूप वैसे ही छोड़ देंगे और फिर 3 लूप में से एक स्टिच ले लेंगे। ये इस तरीके से होगा, ठीक है। इसके बाद आपको 1 डीसी बनाना है। नेक्स्ट स्टिच में 1 डीसी, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 एच डीसी, सेकेंड लास्ट जो है उसमें 1 एच डीसी, और जो सबसे लास्ट वाली है स्टिच बची उसके अंदर एससी। ये जो लास्ट वाली स्टिच है इसमें 1 एससी, ओके। तो ये देखिए हमारी 1 पेटल बन गई है। ये जो हमने लास्ट वाली बनाई थी उससे थोड़ी सी जो है वो बड़ी बनी है। इसमें हमने 10 चेन ली थी, इसके अंदर हमने 14 चेन ली है। इसमें डबल डीसी सबसे हाईएस्ट स्टिच थी, इसके अंदर ट्रेबल जो है वो सबसे हाईएस्ट स्टिच है, ठीक है। तो अब ऐसे ही आपको 3 पेटल्स और बनानी है, तो बनाइए प्लीज़। ये देखिए हमारी तीनों पेटल्स बन गई हैं। अब वही है, स्लिप स्टिच रिंग मैजिक रिंग में लेके ये धागा कट कर देना है। इसको ऐसे खींचा और इसके बाद इस मैजिक रिंग वाले धागे को टाइट कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे हमारे ऐसे ये 3 पेटल्स सेकंड वाला जो हमारा पार्ट है फ्लावर का वो बन गया।
अब इसको भी हम पहले जैसे ही स्टार्च लगाएंगे इसमें। आप चाहो तो डिप भी कर सकते हो, नहीं तो इनके पीछे इस तरीके से। ये क्या थोड़ी बॉडी देता है, क्योंकि थ्रेड हमारा जो है वो मर्सराइज नहीं है, पर्ल कॉटन है। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम थर्ड पार्ट बनाएंगे जो कि लास्ट पार्ट है फ्लावर का। तो उसके लिए क्या करना है, वो सेम जो है वो ऐसे ही बनेगा, सेम प्रोसेस यही है, लेकिन उसका जो मतलब 14 चेन बनेंगी, और जो है जैसे हमने पेटल्स बनाए हैं वैसे ही पेटल्स बनेंगे उसके अंदर। लेकिन उसका जो बेस पार्ट है एक्चुअली क्या है, ये तीनों उस बेस पार्ट पे फिट होंगे, ये दोनों वो जो हमारा थर्ड पार्ट है उसके ऊपर फिट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें वही मैजिक चेन मैजिक रिंग बनानी है, सॉरी, ये मैजिक रिंग। ये देखो, हमने मैजिक रिंग बनाया, उसमें लूप लिया। तो पहले क्या करते थे हम, अब तक जो हमने 2 बनाए हैं उसके अंदर ये देखिए 1 चेन, ओके। और इस चेन का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मैजिक रिंग क्लोज करते टाइम हमें इसी में स्लिप स्टिच बनानी है। ये देखिए, ठीक है। तो पहले क्या करते थे हम, एक एससी बनाते थे, लेकिन इसके अंदर अब हमें 6 एससी बनाने हैं। तो ये हो गया 1। इसको आप ज़्यादा टाइट मत करना, अदरवाइज़ जो ये चेन है ना, ये हमको फिर लास्ट में मिलेगी नहीं। 1 2 एससी, 3 एससी, 4 एससी, 5 SC, I mean 5th SC, and this is the last one, 6th SC. SC means single crochet, यानी कि आपको कोई धागा रैप नहीं करना है। ओके, अब धीरे धीरे इसको टाइट करो, जो मैजिक रिंग है ना उसको ऐसे धीरे धीरे टाइट करो। ओके, ऐसे। और जो फर्स्ट चेन हमने बनाई थी, ये जो फर्स्ट चेन हमने बनाई थी थोड़ा सा ट्रिकी है, आप चाहो तो इस पे मार्क भी लगा सकते हो। तो ये सॉरी फर्स्ट इस तरीके से इसके अंदर हमें स्लिप स्टिच बनानी है। अब जो उसके पास जो फर्स्ट हमारा एससी है, ये जो फर्स्ट एससी है, फिर पहले एक चेन बनानी है, और उसके बाद जो फर्स्ट एससी है उसमें एक स्लिप स्टिच बनानी है। ओके, और फिर वही 14 चेन बना के 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 और ये 14 चेन बना के जो हमने वही प्रोसेस करा था पहले सेकंड वाले जो हमने पार्ट बनाया है, यानी कि सबसे पहले आपको एक चेन को स्किप करना है, सेकंड वाले में आपको स्लिप स्टिच बनानी है, फिर उसके बाद जो थर्ड चेन है उसमें 1 SC बनाना है, इस तरीके से 1 SC, और उसके बाद फिर 1 DC, वन DC के बाद 1 DDC यानी डबल DC, 2 बार आपको थ्रेड को रैप करना है हुक पे, फिर एक बार 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से स्टिच लेना है और लास्ट में 2 लूप में से। ओके, ये हमारा हो गया DDC। अब हमें लेना है TTC, TTC 1 2 3 ट्रेबल, यानी टू लूप्स, सेकेंड टाइम 2 लूप्स, फिर 2 लूप में से ले लीजिए ऐसे, और लास्ट के ये 2 लूप्स। ये हो गया हमारा ट्रेबल। अब क्या करना है, हमें 2 TC टुगेदर बनाने हैं। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 रैप। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में 1 TC। तो जो हम दो के सेट में इसमें से स्टिच लेते हैं ना, तो जो लास्ट वाला 2 सेट बचेगा उसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। ये देखिए, मैं लास्ट स्टेप को कंप्लीट नहीं करनी हूँ, ठीक है, आप भी मत कीजिएगा। अब 1 2 3, जहाँ हमने फर्स्ट ट्रेवल बनाया है उसके नेक्स्ट स्टिच में फिर एक ट्रेवल बनाना है। जब तक कि आपके पास 3 लूप ना रह जाए, उसमें से स्टिच लेते रहिए। जब हुक पे 3 लूप आ जाएं तो इन 3 लूप में से एक साथ एक स्टिच लीजिए, ठीक है। अब फिर हम 1 TC बनाना है हमें, इसको बोलते हैं 2 TC टुगेदर। ऐसी जो फर्स्ट वाला था उसमें 2 DDC हमने टुगेदर बनाए थे, ठीक है। इससे थोड़ी ब्रॉडनेस मिलती है, जो लीफ का शेप है वो आएगा। ऐसे आप अगर सिंगल उस पर बनाएंगे तो ये लीफ बन जाएगी। अभी फ्लावर की पेटल बन रही है। ओके, अब क्या करना है, एक हमें TC सिंगल फिर बनाना है। अब हमने पहले जो है 2 TC टुगेदर बनाए थे, अब हमें 1 TC और 1 DDC टुगेदर बनाना है। तो सबसे पहले 1 TC, वही लास्ट स्टिच हमें छोड़ देनी है
फिर 1 DC के लिए 2 बार रैप करेंगे DDC। जहाँ पे हमने TC बनाया है उसके नेक्स्ट स्टिच में ये DDC, और फिर जब 3 लूप्स हमें मिल जाएंगे तो उन 3 लूप में से एक साथ स्टिच हम ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें बनाना है 1 DC, नेक्स्ट स्टिच में 1 DC, फिर बनाना है हमें 1 HDC सेकेंड लास्ट में, और लास्ट में हमें बनाना है 1 SC। अब पहले हम क्या कर रहे थे कि हम मैजिक रिंग में स्लिप स्टिच बना रहे थे, अब हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो है वो जो SC था, एक SC में हमने पेटल बना दी, और अब नेक्स्ट SC में हम जो है वो स्लिप स्टिच लेंगे इस तरीके से। 6 हैं तो टोटल 3 पेटल्स इस तरीके से बनेंगी। यहाँ पे आपने एक स्लिप स्टिच ले ली। अब सेकंड जो है, इसके मतलब थर्ड वाला जो है, उसमें फिर हम एक स्लिप स्टिच लेंगे, यानी कि सेकंड पेटल बनाने के लिए। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको यहाँ तक करना है, और फर्स्ट वाले में फिर से स्लिप स्टिच लेनी है। ऐसे 3 पेटल्स जो है वो बन जाएंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा ये थर्ड पार्ट भी हो गया है। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। ये इस तरीके से, और ये वाला जो थ्रेड है ना, या इसको आगे की तरफ नहीं छोड़ते हैं फ्रंट पे ना, इसको आप यहाँ पे तो बाद में निडल से कर लीजिए, नहीं तो ये है ही हमारा हुक। और अगर ये थोड़ा और टाइट हो सकता है मैजिक रिंग, तो इसे हम और टाइट कर लेंगे। ये टाइट हो गया। अब इसमें जो हमारा लास्ट पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें हमने 6 SC लिए थे, जिससे यहाँ एक बेस बन गया है, और ये बेस हमें इसलिए चाहिए होगा जिससे कि हम इसके ऊपर इसके और पार्ट्स जो हैं वो सेट कर सकें। ओके, अब बस ये थोड़ा ड्राई होने वाला है। ये देखिए, अब इस पे भी हम जो है वो स्टार्च लगा देंगे। चाहो तो आप डीपी कर दो इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है स्टार्च, तो आप इसे एक बार, अभी आपने स्टार्च में इसे मतलब स्टिफ सोल्यूशन में हमने इसको डिप करा है, तो आप इसे नॉर्मल पानी में भी डिप कर सकते हैं। वैसे ये जो वाइट आपको लग रहा है थोड़ा ऑड लग रहा होगा, बट क्या होता है ना कि जब ये ड्राई होता है तो ये ट्रांसपेरेंट बन जाता है, तो ये गायब हो जाता है। ये देखो। ओके, अब इसे हम रख देते हैं। हमारे 2 पार्ट बच रहे हैं। एक तो जो पीछे फ्लावर का जो पीछे वाला पार्ट होता है, तो अब ये जो है हम, ये थर्ड पार्ट हमारा पूरा हो गया है। अब ये थोड़ी देर जो है वो ड्राई होएगा, थोड़ा स्टिफ होएगा, तो इतने हम क्या करते हैं, सेपल पार्ट बना लेते हैं। सेपल जो कि फ्लावर को जो है वो स्टेम से जोड़ के रखता है, और ये इस जो हम ये इयररिंग्स बना रहे हैं, इसमें स्टड पार्ट को वो फ्लावर से जोड़ के रखेगा। ओके, तो वो हम बनाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये जो हमारा ग्रीन पार्ट है ये हम बनाते हैं। ओके,
तो इसके लिए हमें वही मैंने आपको बताया था 8 नंबर पर्ल थ्रेड लेना है। मैजिक रिंग जो है वो वर्सेटाइल स्टिच है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्टिच है क्रोशेट में। तो हमें क्या करना है, एक हमने चेन ली, इसके अंदर एक बनाइए चेन बनाने के बाद एक और चेन यानी कि 2 चेन के बाद हम इसमें बनाएंगे 1 HDC, फिर 1 DC, ओके। इसके बाद 1 DDC, और 1 DDC के बाद एक पाइवट पॉइंट बनाएंगे, जिससे कि जो है वो सेपल का फर्स्ट पार्ट का, ये क्योंकि लीफ जैसा ही होता है ये, तो इसको थोड़ा पॉइंटेड बनाने के लिए हम यहाँ पे पाइवट पॉइंट बनाएंगे। तो एक चेन लिया ऐसे, और नीचे जो दो जो स्टिच दिख रही हैं इसमें जाके आपको थ्रेड लेना है, ओके। और इसी थ्रेड को जो है, यानी कि इसी थ्रेड को हमें जो ऊपर स्टिच थी उसमें से इस तरीके से ये स्लिप स्टिच बना देनी है। फिर हमें वापस एक DDC बनाना है, ओके, ये DDC हो गया। फिर हमें 1 DC, फिर 1 HDC, सॉरी एक बार रैप करना होता है, 1 HDC, इस तरीके से, और उसके बाद 1 स्लिप स्टिच, ओके। फिर एक स्लिप स्टिच आप यहाँ पे फिर बनाएंगे, और इसके बाद 2 चेन, 1 HDC, वन DC, वन DDC, एंड 1 चेन फॉर द पाइवट पॉइंट। उसके बाद फिर यहाँ नीचे से हमें एक स्लिप स्टिच लेनी है। बेस्ट वे ये है कि तीनों स्टिच को साथ में लीजिए और एक साथ एक ही स्लिप स्टिच निकाल दीजिए। फिर एक DC, DDC, फिर 1 DC, एंड 1 हाफ DC, एंड अगेन
1 स्लिप स्टिच एंड उसके बाद जो लास्ट में चेन था, जो फर्स्ट हमने 2 चेन बनाई थी, उसके अंदर लास्ट में लास्ट वाली चेन जो है यानी कि फर्स्ट चेन, उसके अंदर फिर एक स्लिप स्टिच। अब इसको ऐसे ही कट कर देंगे और इसके अंदर स्टार्च की इतनी नेसेसरी नहीं है ये। अब क्या करना है, जो ये वाला ऊपर वाला जो थ्रेड है, ये क्या है, वो उल्टा लगेगा। ओके, तो इसको हम यहाँ पे, इसको मैंने बताया था पीछे ले जाइए, जहाँ पे भी आपको राइट पार्ट आपको लगता है, ऐसे। ओके, और इधर जो है यहाँ पे एक नॉट बांध दीजिए इन दोनों की, इस तरीके से एक नॉट बनती है। और इसको, ये जो दोनों धागे हैं ना, इन्हें आप कट कर दीजिए। थोड़ा सा चाहें तो आप स्टार्च लगा सकते हैं, जिससे कि इसको शेप मिल जाए। इस तरीके से। और इसमें जो बैक पार्ट है स्टर्ट का, पोस्ट बोलते हैं इसको, इसको इंसर्ट कीजिए। यानी कि जो रॉन्ग साइड है वो यहाँ पे स्टिक वाली साइड होगी और जो राइट साइड है वो बाहर की तरफ होगा। ओके, ये देखिए, ऐसे ये बन जाएगा। ये रख देते हैं। अब हम जो फ्लावर का मिडल पार्ट होता है वो बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये स्टैंडर्ड कॉटन लेना है, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। तो मैंने इसमें से 2 स्ट्रैंड लिए हैं और उसके अंदर मैंने बीड्स को जो है वो इंसर्ट कर दिया है इस तरीके से। मैंने 4 ग्रीन बीड्स लिए हैं अल्टरनेट उस पे, और 3 जो है वो मैंने येलो बीड्स लिए हैं। ओके, मिडिल पार्ट बनाने के लिए वही मेन हमारा मैजिक रिंग लिया, मैजिक रिंग में एक लूप लिया, प्रॉपर मैजिक रिंग बन गया ये। यहाँ पे आपने ली 1 चेन। ओके, 1 चेन के बाद ये जो हमारे पास बीड्स हैं इनको आप थोड़ा आगे लाइए इस तरीके से, बहुत आगे नहीं, क्योंकि हमें एक बार में एक ही बीड चाहिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बीड क्रोशेट के भी बहुत सी चीज़ें बताऊंगी। बहुत सुंदर इयररिंग्स बनती है बीड क्रोशेट से भी। अब ये हमें ऐसे ही बनाना है, नॉर्मल प्रोसेस रहेगा, बट आपको क्या करना है, ये जो थ्रेड है ना ये हुक के पास होना चाहिए इस तरीके से। तो ये लिया 1 ऐसी, 1 ऐसी, फिर दूसरा हमने लिया 2 ऐसी, सॉरी ये 2 ऐसी। ओके, अब 3 ऐसी, नॉर्मल है, बस आपको बीड जो है वो पहले आपको हुक के पास जो है वो बीड ले आना है, ठीक है। तो ये 3 ऐसी,
अब 4 SC, ऐसे करके आपको 5 SC जो है वो फर्स्ट, अब हमारी जो लाइन है उसमें 5 SC जो है वो बनाने हैं बीड के साथ। तो ये हमारा 4, थोड़ा सा ट्रिकी होता है बट बीड क्रोशेट ना रियली बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप क्रोशेट के साथ बीड यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये 4, फिर अगेन वैसा ही प्रोसेस, और ये 5। इसमें आपको जो है ना ज़्यादा, क्योंकि हमें थोड़ा सा पार्ट बनाना है बीच में बीड का, हम चाहे तो उसके अंदर उसको पेस्ट भी कर सकते थे हम लोग, बट इससे क्या है थोड़ा सा ना अच्छा 3D वाला इफेक्ट देता है। तो ये लिया, अब इसको टाइट कर दो, ये टाइट हो गया। अब कुछ नहीं करना है, कोई चेन नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेना है। जो जो आपको बीड्स दिख रहे हैं ना, इन बीड्स के इन बीड्स के तरफ हमें सेम जो है वो लाइन बनानी है, यानी कि 5 SC, और ऐसा हमें 3 बार करना है, 3 टाइम्स। ओके, तो बस इतना जो है वो इनफ है। ये देखिए इस टाइप से बन जाएगा। ओके, अब हम सबको ये ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये हमारे पार्ट्स हैं 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 पार्ट्स हमारे फ्लावर के हैं। तो अब हम इन्हें फ्लावर शेप में कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अब आपको क्या करना है, जो ये थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड्स क्योंकि जो हमने स्टिफ जो लिया था सॉल्यूशन, उसकी वजह से अब ये जो है रेवल नहीं होगा, तो इन्हें कट कर दो। ओके, ये हम जो है यहाँ पे कट कर देते हैं। ये सेकंड वाला पार्ट इसे कट कर दिया, फिर ये थर्ड वाला पार्ट लास्ट वाला, आप जैसा चाहें वैसा अब इन जो लीफ है इनका शेप बना सकते हैं। ओके, तो ये हमने कट कर दिया, इसमें हमने छोड़ दिया है, या आप इसको भी कट कर दीजिए। ओके, अब सबसे पहले जो यहाँ पे ये थर्ड मतलब आपको गैप दिख रहा है ना, इसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट को इस तरीके से यहाँ पे सेट कीजिए। ये गैप में जो है वो लीफ के पेटल्स ऐसे सेट हो जाने चाहिए इस तरीके से। ओके, इसके बाद ऐसे ही यहाँ पे इस तरीके से आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये फ्लावर सेट होगा, और बीच में हम इसको
यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देंगे और पीछे इसको हम 7000 से स्टिक कर देंगे। तो मैं आपको पूरा ये अरेंजमेंट इसका करके बताती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमें सेट कर देना है। मैंने पीछे निडल से इसको यहाँ पे निकाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा जो है ना वो स्टेबल रखने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। ओके, ये यहाँ पे हमने, और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो जो ये इसके बीड्स है ना ये थोड़े फैल जाएंगे। ये इस तरीके से, और आपको जहाँ पे जैसे पेटल को सेट करना है वैसे आप यहाँ पे ये सेट कर सकते हैं। ओके, ये इस तरीके से, इसको इस तरीके से आप दबा के रखिए यहाँ पे प्रेस करके। इसको थोड़ी देर हम रखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे स्टिक कर दिया है सैपल। इसका सैपल आपको जो है वो नॉर्मल ग्लू से नहीं इस पर स्टिक होएगा, तो आपको B7000 जो है वो लेना पड़ेगा। आप जैसे चाहे वैसे इसको सेट कर सकते हैं, ये इस तरीके से। आपको पत्तियाँ जैसे चाहो वैसे सेट कर सकते हो। और ये हमारा इयररिंग यहाँ पे तैयार हो गया। ये देखिए, ये जैसे यहाँ पे ये थोड़े से ऊपर आ रहे हैं ना, तो ये आप कर सकते हो कि स्टिफ हैं, जो पेटल्स हैं वो सारी स्टिफ हैं। इनको आप जैसे चाहो वैसे अरेंज कर सकते हो। ये देखिए, ये इसको आप ऐसे करके यहाँ पे इस तरीके से देखिए। ये फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी लग रहे हैं हमारी इयररिंग्स। अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा।